नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल एग्जाम गुरु टिप्स एंड टिप्स में। तो आज एक बार फिर से हम तीसरे दिन हाजिर है आपके सामने पूरे जोश और पूरे होश से। यहाँ पे आज हम रीजनिंग का क्रैश कोर्स में वीडियो नंबर 3 करने वाले हैं। और आज का जो टॉपिक है हमारा डायरेक्शन टेस्ट यानी कि दिशा परीक्षण। हर एग्जाम में आपके डायरेक्शन टेस्ट से 1 या 2 प्रश्न जरूर रहते हैं। और इसी प्रकार से प्रीवियस ईयर जब एनटीपीसी का एग्जाम हुआ तो उसमें भी डायरेक्शन टेस्ट से क्वेश्चन पूछे गए थे। एएलपी का ग्रुप डी का एग्जाम हुआ था, उसमें भी यहां से प्रश्न बन ही रहे थे। तो तीसरे टॉपिक में हम देखेंगे डायरेक्शन टेस्ट यानी कि दिशा परीक्षण। जो आप पहली बार हमसे जुड़े हो तो इसके पहले हमने 2 वीडियो अपलोड किए हैं, 2 टॉपिक किए हैं। एक तो एनालॉजी किया था, एक तो क्लासिफिकेशन किया था। प्लेलिस्ट बन चुकी है, जाके जरूर देखो। आज हम करेंगे 20 क्वेश्चन प्लस आपके सामने 5 क्वेश्चन HW होगा, होमवर्क होगा जो आपसे खुद से करना होगा। ठीक है, 20 क्वेश्चन अलग अलग टाइप के। अगर जो आप इन 20 क्वेश्चन को अच्छे से कर जाते हैं तो आपका 1 नंबर यहाँ पे 1 से 2 क्वेश्चन, आपका 2 क्वेश्चन आता है तो आपका कंफर्म हो जाने वाला 100%। इसलिए शुरू से अंत तक वीडियो को देखिएगा, स्किप मत करिएगा। स्किप करोगे आप अपना नुकसान करके जाओगे। हम रीजनिंग का क्रैश कोर्स कर रहे हैं, टारगेट हमारा 30 में 30 है। अब यहाँ पे बात करें, अनअकैडमी आपके लिए एसएससी चैंपियनशिप लीग लेकर आ रहा है, जिसमें आप फिनाले, हमने बोला था 3 टेस्ट आपको देने हैं। अब देखो 2 टेस्ट तो हो चुके हैं, राउंड 1 राउंड 2, लेकिन अभी भी आपके पास मौका है फिनाले देने का। फिनाले आप देख सकते हो पार्टिसिपेट करके, जो होगा 30 अक्टूबर को 10:30 बजे सुबह। देखो फिनाले की बात करें, इसमें जो होगा ऑब्जेक्टिव टाइप के होंगे और 100 क्वेश्चन होंगे, 60 मिनट टाइमिंग होगी। इसमें आपके रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस, क्वांट और इंग्लिश सब्जेक्ट पूछे जाएंगे, निगेटिव मार्किंग रहेगा। तो कैसे देना है, एनरोल कर लेना है फ्री ऑफ कॉस्ट। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, इसको देखो। एनरोल करने के बाद अगर जो आप टेस्ट देते हो तो यहाँ पे आपको प्राइज जीतने का मौका मिलता है, यानी कि आप 5000 से लेकर के 10,000 तक के प्राइज जीत सकते हो। तो जाओ, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहां से जाके एनरोल करो और टेस्ट दो। तो चलिए यहाँ पे शुरू करते हैं। उससे पहले चाहेंगे आप हमारे इंस्टाग्राम हैंडल पे फॉलो जरूर कर ले, यहाँ पर भी आप हमसे कुछ भी पूछ सकते हो। साथ में टेलीग्राम ग्रुप है, इसको ज्वाइन कर ले, क्योंकि बहुत सारे वीडियोज अपलोड होने वाली है आगे, जिसकी नोटिफिकेशन हो सकता है यूट्यूब में न जाए तो मैं टेलीग्राम में PDF और यूट्यूब पे वीडियो जो होंगे उसको सेंड कर दिया करूंगा। ठीक है, तो चलिए। और जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया वो पहला काम करो, सब्सक्राइब कर लो। पहला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है। उससे पहले मैं आपको कुछ चीज़ें बताना चाहूँगा। देखो, आपके हिसाब से एक बात हमेशा ध्यान रखना, जब भी आप मैप बनाओ पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण, तो कुछ इस प्रकार से बनाओ। ठीक है, ईस्ट आप इधर रखो, ईस्ट आप इधर रखो, यानी कि पूर्व इधर रखो, पश्चिम इधर रखो। कॉपी पे जब भी बनाओ, और दक्षिण हमेशा आपका नीचे होना चाहिए और उत्तर हमेशा ऊपर होना चाहिए। तो इस प्रकार से कुछ आप दिशा चार्ट बना सकते हो, दिशा परीक्षण आप सॉल्व कर ले हो। इससे पहले मैं आपको कुछ चीज़ें बता देना चाहता हूँ। अब कई बार आपसे पूछता है घड़ी की दिशा में, जब भी आपसे पूछे घड़ी की दिशा में, तो घड़ी की दिशा में इधर ही तो घड़ी चलती है, तो घड़ी की दिशा में इधर हो गया, तो ये हो गया आपका घड़ी की दिशा में। या आपसे पूछे क्लॉकवाइज, तो क्लॉकवाइज भी आप इधर ही चलाओगे। या आपसे पूछे दक्षिणावर्त, तो भी आपका इधर ही होगा। ठीक है, लेकिन अगर जो आपसे पूछे वामावर्त, तो वामावर्त इधर हो गया, एंटी क्लॉकवाइज इधर हो गया, इधर आएगा। और घड़ी की विपरीत पूछे तो इधर हो गया। बाएं पूछे तब भी इधर हो गया, दाएं पूछे तो इधर जा रहा है। ठीक है, तो दाएं मतलब घड़ी की दिशा में, दाएं मतलब दक्षिणावर्त, और बाएं मतलब वामावर्त यानी कि एंटी क्लॉकवाइज। ये सारी चीज़ें समझ में आ गई। ये इंपॉर्टेंट था, कुछ बेसिक था जिसको मैंने पहले बता दिया। अब आइए हम डायरेक्ट प्रश्नों पर चलते हैं। जैसा कि मैंने बोला 20 क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे, उसके बाद आपको HW के 5 क्वेश्चन देंगे। तो क्या क्वेश्चन है, जॉन ने सुबह के समय उत्तर दिशा में चलना शुरू किया। अब सुबह का टाइम जब भी पूछे, ध्यान रखना, सुबह का टाइम अगर जो चलना शुरू करता है तो हमेशा, अगर जो ये कई बार दे देता है ना कि सूर्य की दिशा में चलना शुरू किया, तो अगर जो ये बोले कि सुबह की दिशा में, सूर्य की दिशा में चलना शुरू किया, तो सुबह की दिशा में आपको सोचने की जरूरत नहीं है, वो पूर्व की दिशा में चलेगा, क्योंकि सूर्य पूरब की दिशा में उगता है। ठीक है, तो यहाँ पे अब ये सारी बातें छोड़ते हैं, हम आते हैं प्रश्न में। तो क्वेश्चन दिया है, जॉन सुबह के समय उत्तर दिशा में चलना शुरू करता है। मान लेते हैं जॉन कहीं पे एक जगह पे है, कहीं पे है, यहाँ पे जॉन है और यहाँ से आपका जॉन चलना प्रारंभ करेगा। तो जॉन उत्तर दिशा में चलना शुरू करता है, तो हम जॉन को उत्तर दिशा में चला देते हैं। तो मान लो जॉन उत्तर दिशा में चल रहा है, ठीक है, और यहाँ पे यहाँ तक आ गया।
अब क्या दिया है, इसके पश्चात वह सूर्य की विपरीत दिशा में मुड़ गया। अब यहाँ पे मैंने बोला था सुबह का टाइम है तो सूर्य पूरब की दिशा में उगेगा, तो उत्तर की चल रहा है तो पूरब तो इधर है, तो सूर्य की विपरीत दिशा में यानी कि सूरज इधर है तो ये विपरीत दिशा में इधर मुड़ जाएगा, तो विपरीत मुड़ गया। अब क्या बोल रहा है, इसके पश्चात वह बाएं मुड़ गया, दाएं नहीं, मैंने बोला था दाएं इधर होगा बाएं इधर होगा, तो आप बाएं दाया तो आपको पता होगा, दाया बाया तो निकाल ही दोगे। इसके पश्चात वह बाएं मुड़ा और वह रुक गया, बाएं मुड़ा रुक गया, तो यहाँ भी कि यहाँ कहीं आएगा तो उसका मुंह इधर ही तो होगा, उसका मुंह इधर होगा। अब आपसे पूछ रहा है उसका मुख किस दिशा की ओर है, तो उसका मुख इधर है यानी कि आपका इधर दक्षिण दिशा होगी, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे चले क्वेश्चन नंबर सेकंड की बात करें। गीता एक बिंदु x से चलना शुरू करती है, कोई बिंदु है x, यहाँ से गीता चलना शुरू करती है, पश्चिम की तरफ 3 मील जाती है, तो मैं फिर से यहाँ पे बना देता हूँ, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण, जितनी बार बनाओगे आपको आसान रहेगा सॉल्व करने पे। पश्चिम की दिशा में हम गीता को चला देते हैं 3 मील, ये लाइन सीधी नहीं बनी, खैर गीता सीधी ही जाएगी, तो 3 मील चली कितना कि पश्चिम की तरफ, ठीक है। अब दाहिने मुड़कर 2 मील चलती है, तो दाहिने मुड़ गई गीता, फिर 3 मील के बाद 2 मील चली, उसके बाद क्या लिखा है, वह फिर दाहिने मुड़ती है और 1 मील चलती है, अब फिर दाहिने मुड़ के 1 मील चल गई। अभी वह किस दिशा की ओर जा रही है, यहाँ से इधर चलना शुरू की थी, अभी वो इस दिशा की ओर जा रही है और ये वाली दिशा आपकी पूरब है, यानी कि इसका पूर्व ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलें, यहाँ पे आपका डिस्टेंस भी पूछ सकता था, डिस्टेंस पूछेगा तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस निकालना है। देखो यहाँ पे मैं बताने की कोशिश करता हूँ, ये पूरा 3 मील है, ठीक, और ये आपका 2 मील है और ये आपका 1 मील है, यानी कि यहाँ से यहाँ तक ये पूरा 3 है और ये 1 है, तो ये तो 2 हो जाएगा और ये 2 हो जाएगा, और यहाँ पे ये आप लाइन मिला दोगे, ठीक है। तो ये वाला जो 2 है और ये आपका पूरा 3 है और ये वाला 1 है, ठीक है, सॉरी यहाँ से हटाओ, ये 1 है, यानी कि 2 हो गया 1 हो गया, तो आप यहाँ पे ये त्रिभुज निकाल लोगे, पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे तो आपको ये वाली दूरी पता चल जाएगी, ठीक है। आगे चलें, ये वाला क्वेश्चन देखो, एक दिन सुबह रीता ने सूर्य की ओर चलना प्रारंभ किया। अब सुबह रीता सूर्य की ओर चलना प्रारंभ करती है, यानी कि पूरब दिशा में चलना प्रारंभ करेगी, तो रीता सुबह सूर्य की ओर चलना प्रारंभ करती है। कुछ दूर चलने के बाद वह अपने से बाई मुड़ गई। अब कुछ दूर चलने के बाद वह बाई मुड़ गई। अब क्या बोला है, एक बार फिर बाई मुड़ गई, अब फिर से हम बाई मुड़ा देते हैं, चलो बाई मुड़ ले बाई, फिर से वो बाई मुड़ गई। फिर कुछ देर चलने के बाद इस बार किधर मुड़ी, इस बार दाई मुड़ी, और उसके बाद क्या पूछा है, अब उसका मुख किस दिशा में है, अब उसका मुख इधर है, यानी कि उत्तर की ओर है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, उत्तर। आगे चले, एक व्यक्ति दक्षिण की ओर 6 किलोमीटर चलता है, हम दक्षिण की ओर चला देते हैं 6 किलोमीटर, व्यक्ति को 6 किलोमीटर दक्षिण की ओर चलता है। अब बाएं मुड़ा और 4 किलोमीटर चलता, तो बाएं तो इधर मुड़ेगा, तो बाएं मुड़ के 4 किलोमीटर चलता है। अब फिर बाएं मुड़ा और 5 किलोमीटर चला, हम व्यक्ति को फिर से मुड़ाते हैं और 5 किलोमीटर चला देते हैं, ठीक है। अब उसका मुख किस दिशा की ओर, मुख पूछा है तो मुख इधर ही तो है, तो इधर कौन सी दिशा होती है, उत्तर होती है, तो इसका भी आंसर क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। चौथे का आंसर उत्तर हो जाएगा। आपसे दूरी पूछे कि प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पे है, तो यही तो दूरी है प्रारंभिक स्थान से, और यहाँ पे ये लाइन मिला दोगे और ये पूरा 5 है, ये 6 यानी कि ये 1 हो जाएगी और ये आपका 4 हो जाएगा। यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे तो आपकी ये दूरी निकल के आ जाएगी, ठीक है। अभी आगे क्वेश्चन मिलेगा ये वाला, आप घबराइए नहीं। देखो कुछ भी डाउट हो हमारे इंस्टा पे जरूर फॉलो कर लो, वहाँ पे मैं आपको चीज़ें बताता रहता हूँ, मैसेज करके पूछ सकते हो कुछ भी। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें, एक दिन शाम को सूर्यास्त से पहले, अब ध्यान रखना मैंने बताया सूर्य पूरब में उगता है, डूबता कहाँ पे है, पश्चिम में, ये हमेशा ध्यान रखना। सूर्यास्त से पहले 2 मित्र रमन और अर्जुन, मान लो यहाँ पे रमन बैठा है और यहाँ पे अर्जुन बैठा है, दोनों आमने सामने मुख करके बातचीत कर रहे हैं, दोनों आमने सामने मुख करके बातचीत कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे दिया है रमन की परछाई
ठीक उसके बाई ओर पड़ती, यानी कि रमन की परछाई इधर पड़ेगी। अब सूर्यास्त का समय है, सूर्य यहाँ होगा तो परछाई इधर ही पड़ेगी। तो ये जो होगा दूसरा वाला व्यक्ति, दूसरा वाला कौन है, राम और अर्जुन, अर्जुन की भी परछाई इधर ही पड़ेगी। तो क्या पूछा है, तो अर्जुन किस दिशा की ओर मुख करके बैठा है, तो अर्जुन के मुख तो इधर है, मुख इधर है, यानी कि अर्जुन इधर मुख करके बैठा, यानी कि आपका ये वाली दिशा कौन सी हो जाएगी, उत्तर। उत्तर हो जाएगा इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। ठीक, ऑप्शन नंबर सी। आगे चलें, यदि आप उत्तर दिशा में किसी स्थान से दौड़ना शुरू करते हैं, उत्तर दिशा में किसी स्थान से दौड़ना शुरू करते हैं, चलिए हम शुरू करते हैं दौड़ना। ठीक है, तो ये कहाँ गया कलम हमारा, हमारा कलम कहाँ गया, यहाँ है। हम उत्तर की ओर किसी स्थान से दौड़ना शुरू करते हैं, चलो दौड़ना शुरू कर देते हैं। उत्तर दिशा में किसी स्थान से दौड़ना शुरू करते हैं और 4 किलोमीटर दौड़ते हैं। ठीक है, हम यहाँ से शुरू किए दौड़ना, हम 4 किलोमीटर दौड़े, हम 4 किलोमीटर दौड़े और बाएं मुड़ जाते हैं और फिर 5 किलोमीटर दौड़ते हैं। चलो हमने यहाँ तक दौड़े, हम बाएं मुड़े और हम फिर 5 किलोमीटर दौड़े। अब क्या बोल रहा है, फिर से बाएं मुड़कर 5 किलोमीटर दौड़े, चलिए फिर से मुड़ जाते हैं बाएं, हम फिर से बाएं मुड़ गए, हम फिर से 5 किलोमीटर दौड़ दिए। अब क्या बोला है, फिर से बाएं मुड़कर 6 किलोमीटर, कोई दिक्कत नहीं, हम मुड़ जाते हैं यहाँ पे। अब ये 6 किलोमीटर दौड़ गया। ठीक है, अब क्या दिया है, अब आप फिर से बाएं मुड़े, अब आप फिर से बाएं मुड़ो, तो चलो यहाँ पे हम फिर से इसको बाएं मुड़ा के 1 किलोमीटर दौड़ा देते हैं। ठीक है, अब पूछा है निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर दीजिए। दौड़ पूरा करने के स्थान से यदि आपको शुरू करने के स्थान पर पहुंचना हो तो आप किस दिशा में दौड़ेंगे। देखो ये 5 है, ये वाली लाइन, ये 5 है, थोड़ा सा मैं कलर चेंज करता हूँ जिससे अच्छे से समझ में आए। यार पेन नहीं काम करता कभी कभी। ठीक है, अब यहाँ पे देखो ये डिस्टेंस तो 5 है, ये 4 है, तो ये वाली कितनी होगी, 1, और ये तो 1 है ही, यानी कि यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस। ठीक है, ये हमको क्या पूछा है, यदि दौड़ पूरा करने के स्थान से यदि आपको दौड़ शुरू करने के स्थान पर जाना हो तो दौड़ आपने यहाँ शुरू किया था और यहाँ से आपको आना है, यानी कि आपको इस दिशा में आना होगा, इस दिशा में आना होगा। और ये दिशा कौन सी है, ये दिशा आपकी पश्चिम है, तो यानी कि आंसर क्या हो जाएगा, पश्चिम। आपसे डिस्टेंस पूछे तो ये पूरा 6 है और ये 5 है, तो दूरी कितनी है, 1 किलोमीटर। ठीक है, पश्चिम दिशा में 1 किलोमीटर हमको जाना पड़ेगा। आगे चले, क्वेश्चन नंबर 7 की बात कर लेते हैं। 7 क्या है इसको देखते हैं। ये आपका दीपक अपने घर से उत्तर की ओर 25 किलोमीटर चला। चलिए दीपक को हम कुछ भी हो, दीपक को चला देते हैं। चल भाई दीपक, तू अपने घर से 25 किलोमीटर चल। तो दीपक अपने घर से 25 किलोमीटर उत्तर की ओर हमने दीपक को चला दिया। ठीक है, आगे क्या दिया है, फिर पश्चिम की ओर कर वह मुड़कर वह 15 किलोमीटर गया। अब पश्चिम की ओर मुड़ेगा, इधर मुड़ेगा, पश्चिम की ओर मुड़कर 15 किलोमीटर गया। अब क्या बोल रहा, फिर दक्षिण की ओर मुड़कर 10 किलोमीटर, हम दक्षिण की ओर से मुड़कर 10 किलोमीटर चला देते हैं। अंत में पूरब की ओर मुड़कर फिर से 15 किलोमीटर उसको चला देते हैं, 15 किलोमीटर चला देते हैं। अब वह अपने घर से किस दिशा में है, उसका घर तो यहाँ था, होम स्वीट होम उसका यहाँ था, और वहाँ कहाँ है, वो यहाँ है, घर से इस दिशा में है, यानी कि घर उसका यहाँ है, तो वो यहाँ पे किस दिशा में है, ये आपका हो जाएगा उत्तर दिशा में है। ठीक, उत्तर दिशा में है। आगे चले, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है 8वां नंबर क्वेश्चन। एक व्यक्ति एक टावर पे खड़ा है, हम व्यक्ति को टावर पे खड़ा कर देते हैं, ये टावर है, एक व्यक्ति एक टावर पे खड़ा है और 2 पहाड़ की चोटियां, जो एक उत्तर पूर्व की ओर और दूसरा, यहाँ पे मैं फिर से यहाँ पे मैं बना एक बार नक्शा आपको जो सॉरी डायरेक्शन है मैं बताने की कोशिश करता हूँ। मैंने बोला ये पूरब होता है, ये पश्चिम होता है, ये उत्तर होता है, ये दक्षिण होता है, और ये बीच वाली अगर जो पूछे तो आपका ये पश्चिम है, ये उत्तर है, यानी कि उत्तर पश्चिम हो जाएगा। ये वाली कौन सी हो जाएगी, उत्तर पूरब या पूरब उत्तर हो जाएगा। ये वाली आपका पूरब दक्षिण हो जाएगा या दक्षिण पूरब हो जाएगा, और ये वाली आपका दक्षिण पश्चिम। ठीक है, दक्षिण और पश्चिम दोनों का कॉमन हो जाता है, ये कह सकते हैं। ठीक है, अब व्यक्ति मान लो ये टावर पे खड़ा है। ठीक है, 2 पहाड़ी चोटियां, जो उत्तर पूर्व की ओर, यानी कि उत्तर पूर्व ये है और दूसरा उत्तर पश्चिम। ठीक है, सॉरी एक उत्तर पूर्व की ओर है, एक उत्तर पूर्व की ओर है और दूसरा उत्तर पश्चिम की ओर है, यानी कि एक कहीं ना कहीं चोटी यहाँ होगी, इधर होगी आपका,
और एक कहीं ना कहीं चोटी इधर होगी, ठीक है। एक चोटी जो उत्तर पूर्व की ओर है, तो एक आपका उत्तर पूर्व की ओर है, ये वाली हो गई मान लो, और एक उत्तर पश्चिम की ओर है, ये वाली हो गई उत्तर पश्चिम की ओर। यहाँ से व्यक्ति दोनों चोटियों को देखता है। और एक और चीज़ दिया है यहाँ पे, टावर से दोनों चोटियों की दूरी समान है, यानी कि ये जो दूरी है, ये जो दूरी है ये वाली, यहाँ से यहाँ तक की और यहाँ से यहाँ तक की पूरी दूरी समान है। यदि वह उत्तर पूर्व की चोटी पर चढ़कर, अब व्यक्ति पहले यहाँ था, अब मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये आपका कौन सा चोटी है, ये उत्तर पश्चिम चोटी है और ये आपका उत्तर पूरब चोटी है। यदि व्यक्ति उत्तर पूरब की चोटी से चढ़कर दूसरी चोटी को, ये वाली चोटी को देखता है, तो ऐसा करने के लिए उसे किस दिशा में देखना पड़ेगा। अब ये तो बराबर है ना, ये पूरा बराबर है, ये देख रहे हो, व्यक्ति यहाँ से देखेगा तो इधर ही तो देखना पड़ेगा ये वाली चोटी देखने के लिए, कि ऊपर देखना पड़ेगा। अगर जो नीचे से देखता तो आपको ऊपर देखना पड़ता, लेकिन यहाँ से देख रहा है बराबर में खड़ा होके, तो ये इधर देखेगा, यानी कि इधर वाली दिशा आपकी पश्चिम होती है। तो पश्चिम, इसका ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, पश्चिम, ठीक है। आगे चले, क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें। सी पश्चिम की ओर है बी से, ठीक है। चलिए ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा टफ है, इसको सोल्व करते हैं, देखिए यहाँ पे कैसे होगा। मैं फिर से यहाँ पे बनाने की कोशिश करता हूँ। क्वेश्चन दिया है सी पश्चिम की ओर है बी से, तो सी तो पश्चिम की ओर है, लेकिन किस से, बी से। मान लो यहाँ कोई बी है, ठीक है, मान लो यहाँ कोई बी है, बी से पश्चिम की ओर है, यानी कि पश्चिम किधर होगा, पश्चिम किधर होगा आपका, सॉरी यहाँ से, हाँ पश्चिम किधर होगा आपका, इधर होगा, यानी कि बी से पश्चिम की ओर है सी, तो यहाँ कहीं सी होगा। अब आगे क्या दिया है, ठीक है, से और दक्षिण पश्चिम की ओर है ए से, यानी कि सी पश्चिम की ओर है बी से, बी से पश्चिम की ओर है सी, लेकिन दक्षिण पश्चिम की तरफ है ए से। लेकिन ये जो सी है वो ए से दक्षिण पश्चिम की तरफ है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे डायरेक्शन आपको बताने की कोशिश करता हूँ। तो ये आपका पूरब, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण, तो दक्षिण पश्चिम आपका ये वाला होगा, तो कहीं ना कहीं ए आपका यहाँ कहीं होगा, ठीक है, इस हिसाब से बनाते हैं, तो कहीं ना कहीं ए आपका यहाँ होगा, ठीक है, ए आपका यहाँ होगा। अब आगे चलते हैं, आगे सॉल्व करते हैं। डी उत्तर पश्चिम की ओर है ए से उत्तर पश्चिम, यानी कि उत्तर पश्चिम ये है ना, तो कहीं ना कहीं डी यहाँ होगा, डी उत्तर पश्चिम की ओर है ए से, कहीं ना कहीं यहाँ होगा, ठीक है, ये लाइन सीधी होगी, ठीक है। अब आगे दिया है डी उत्तर पश्चिम की ओर है ए से, और सी से उत्तर पश्चिम की ओर है, सॉरी, डी उत्तर पश्चिम की ओर है ए से, एवं सी एवं उत्तर की ओर है सी से, हाँ सही है, ठीक है। यहाँ पे दिया है डी उत्तर पश्चिम की ओर है ए से, तो ए से उत्तर पश्चिम की ओर डी है, और सी से उत्तर की ओर है, सी से उत्तर की ओर है ना, यहाँ पे हो गया, सी से उत्तर की ओर है, ठीक है। थोड़ा सा भी अगर जो आप इधर उधर करोगे तो तुरंत गलत हो जाएगा, इसको सही से, अभी तक ये चार्ट सही बना है, ठीक है। अब यहाँ पे दिया है, यहाँ पे आगे दिया है सी से और ए बी सीधी रेखा में है, यानी कि ए और बी सीधी रेखा में है, तो कहीं ना कहीं ये ऐसे अगर जो हम बना देते हैं और इस वाले पॉइंट को हम यहाँ ले आते हैं, तो कोई गड़बड़ी, और ये भी आपकी सीधी रेखा में भी हो जाती है, तो आपका यहाँ पे चीज़ें सॉल्व हो गई। अब आपसे पूछा है ए से बी किस दिशा में है, ए से बी किस दिशा में है, इस दिशा में है, यानी कि अगर जो हम इसके हिसाब से देखें ये वाली दिशा हो जाएगी, यानी कि दक्षिण और पूरब, तो ये अंतर हो जाएगा दक्षिण पूरब दिशा में, ठीक, दक्षिण पूरब, ऑप्शन नंबर बी। अच्छे से आपको चार्ट बनाना पड़ेगा, एक एक लाइन ध्यान से पढ़ के, किसके ओर से कह रहा है, ये सारी चीज़ें जब आप पढ़ोगे तभी आप इस क्वेश्चन को सही सॉल्व कर पाओगे। आगे चले, क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें, वीडियो थोड़ा लंबा खिंच रहा होगा। सीता और राम दोनों एक स्थान से उत्तर की ओर चलना शुरू करते हैं। अब मान लो ये कोई स्थान है, यहाँ से सीता और राम दोनों चलना शुरू करते हैं, ठीक है। दिया है सीता 10 किलोमीटर चलकर बाएं मुड़ जाती है, 10 किलोमीटर चलने के बाद सीता बाएं मुड़ गई, ठीक है, 10 किलोमीटर चलने के बाद सीता बाएं मुड़ गई, सीता इधर मुड़ गई, ठीक। और क्या लिखा है, राम भी उतनी दूरी चलकर दाएं मुड़ गया, राम इधर मुड़ गया। अब क्या दिया है, सीता कुछ समय इंतजार करती है और 5 किलोमीटर चलती है, यानी कि इधर मुड़ के सीता 5 किलोमीटर चली। और क्या दिया है, और राम केवल 3 किलोमीटर चला, राम केवल 3 किलोमीटर चला।
तब वे दोनों अपनी संबंधित दिशा में दक्षिण दिशा में लौटते हैं और 15 किलोमीटर आगे चलते हैं। दक्षिण इधर होगा, यानी कि दक्षिण दिशा में लौटते समय वो 15 किलोमीटर चले। ये भी आपका 15 किलोमीटर चला। आगे देखते हैं क्या है। अब सीता और राम से कितनी दूरी पर है। अब दूरी तो यही है, तो ये दूरी आपका ये 5 है, ये 3 है, यही दूरी 8 यहाँ भी होगा, यानी कि 8 किलोमीटर इसका राइट आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, सारे क्वेश्चन सिंपल है, अच्छे से करेंगे, मन से करेंगे तो हो जाएगा। एक क्वेश्चन है 11 नंबर क्वेश्चन। एक बस बिंदु ए से चलना शुरू करती है। ठीक है, बस जो है वो बिंदु ए से चलना शुरू करती है। तो आपका देखते हैं, यहाँ पे बनाते हैं। बस कोई है, बिंदु ए से चलना शुरू करती है। हम यहाँ पे कोई बिंदु बना लेते हैं ए। ठीक है, यहाँ से चलना शुरू करती है और 20 किलोमीटर दक्षिण की ओर जाती है। हम बस को 20 किलोमीटर दक्षिण की ओर चला दिए। अब क्या बोला है, फिर दाएं घूमकर 25 किलोमीटर चलती है। हम दाएं घुमा दिए बस को और कहा भाई 25 किलोमीटर तू और चल ले। और क्या बोला, फिर दाएं घुमाकर हम 20 किलोमीटर चला देते हैं। फिर दाएं घुमाया हमने बस को और 20 किलोमीटर चला दिया। अब क्या बोले, हम बोले भाई तू पूर्व दिशा में 5 किलोमीटर और चल ले। तो हमने कहा चलो पूर्व दिशा में और 5 किलोमीटर चलते हैं। ठीक है, 5 किलोमीटर और चला दिया। अब क्या बोला है, और बिंदु बी पर पहुंच जाती है। ए से चला था, बिंदु बी पर पहुंच गई। बस प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पे है, दिशा पूछे तो दिशा ये आपका पूरब हो जाएगा। और यहाँ से कितनी दूरी पर है, तो सबसे पहले ये डिस्टेंस निकालो, ये पूरी डिस्टेंस कितनी होगी। तो यहाँ पे ये दिया है, पूरी डिस्टेंस 25 है। ठीक है, और ये 5 तो यहाँ चल ही चुका है। तो आपका ये निकल के आ जाएगा 25 माइनस 5 यानी कि 20 किलोमीटर आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, तो 20 किलोमीटर दूरी पे है प्रारंभिक बिंदु से, ऑप्शन नंबर ए। आगे चलें, क्वेश्चन नंबर 12 की बात करें। एक आदमी एक स्थान से चलना शुरू करता है, उसके बाद 9 किलोमीटर दक्षिण में जाता है। चलो हम आदमी को चलाते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो आदमी को मैंने यहाँ से चलना शुरू किया ए से, और उसको कहा भाई तू 9 किलोमीटर दक्षिण दिशा में चल ले। तो 9 किलोमीटर वो दक्षिण दिशा में चल लिया। अब मैंने कहा भाई तू पूर्व में मुड़कर 3 किलोमीटर चल जा। अब वो सीधा साधा था तो 3 किलोमीटर पूर्व में मुड़कर चल गया, 3 किलोमीटर पूर्व में चल दिया। अब मैंने बोला कि दक्षिण में मुड़कर 3 किलोमीटर और चल लो। अब वह बेचारा फिर से 3 किलोमीटर मिला, दक्षिण मुड़ के 3 किलोमीटर चला। ठीक है, अब फिर पश्चिम दिशा में 8 किलोमीटर जाता है। मैंने कहा पश्चिम में 8 और चल लो। 3 ये चला था, 3 बराबर हो गया, यानी कि 5 इधर, 8 किलोमीटर और चला दिया पश्चिम दिशा में। अब यहाँ पे पूछा है वह प्रारंभिक स्थल से कितनी दूरी है। तो मान लो ए से चला था, बी पर पहुँच गया, तो यहाँ से प्रारंभिक ये दूरी पूछ रहा है आपसे। ठीक है, ये दूरी बात बताना है। तो यहाँ पे ध्यान रखना पाइथागोरस लगेगा। अब आप ये लाइन तो मिला सकते हो, ये लाइन मिला दोगे, मतलब वैसे ही मिला दो। 9 ये था डिस्टेंस, मैं यहाँ पे इसको अलग ये त्रिभुज निकाल लेता हूँ। ठीक है, ये त्रिभुज निकाल लेता हूँ जिससे आपको कोई कन्फ्यूजन न हो। तो आपको ए मान, ये ए था, ये बी था, इसको आप सी मान लो। चलो ठीक, सी मान लिया। अब देखो ये पूरा डिस्टेंस आपका 8 है और ये आपका 3 है, यानी कि ये डिस्टेंस कितना होगा, 5 होगा। ये 5 हो गया और ये आपका 9 है और ये वाला कितना, 3, यानी कि 9 3 ये 12 हो गया, यानी कि 12 ये 5 ये आपको ये डिस्टेंस निकालना है। तो क्या करोगे आप, पाइथागोरस थ्योरम लगा दोगे। ठीक है, कल आपको निकालना है। तो ए बी स्क्वायर बराबर 12 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर, 12 स्क्वायर हो जाएगा 144, 5 स्क्वायर 25, ये बराबर हो गया 169। ए बी स्क्वायर बराबर, तो ए बी बराबर क्या हो जाएगा 13 किलोमीटर। आंसर निकल गया होगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, आगे चलें। 13 नंबर क्वेश्चन की बात करें। ए और बी ने एक बिंदु से विपरीत दिशाओं में चलना शुरू किया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 है। ए और बी ने, मान लो कोई बिंदु है, यहाँ से विपरीत दिशाओं में चलना शुरू किया। तो मान लो ये इधर जाता है, एक बंदा ए इधर जाता है और बी इधर जाता है। ठीक, बी इधर जाता है, इधर जाता है और ये इधर जाता है। अब दोनों 5 किलोमीटर अपने से दाएं मुड़ गए। तो बी का दाया ये होगा और ए का दाया ये होगा। दोनों कितना मुड़ गए, 5 किलोमीटर। ठीक है, 5 किलोमीटर, सॉरी नहीं, दोनों 5 किलोमीटर दाएं मुड़े और 7 किलोमीटर चले। ठीक है, सॉरी यहाँ पे मैं गलत कर रहा हूँ।
ए और बी ने एक बिंदु से विपरीत दिशाओं में चलना शुरू किया, यहाँ तक तो सही है, एक बिंदु से विपरीत दिशाओं में चलना शुरू किया, दोनों 5 किलोमीटर चलकर, यानी कि दोनों 5-5 किलोमीटर चले, उसके बाद 7 किलोमीटर चले, ठीक है। उसके बाद दाएं मुड़कर, उसके बाद बी ये दाएं मुड़ के 7 किलोमीटर चला और ये भी दाएं मुड़कर 7 किलोमीटर चला। उसके बाद फिर दाएं मुड़े और 5 किलोमीटर चले, अब फिर ये दाएं मुड़े और 5 किलोमीटर चले, ठीक है, और ये भी मुड़े 5 किलोमीटर चले। अब पूछ रहा है परिणाम स्वरूप दोनों अब कितने दूरी पर हैं, यही तो दूरी होगी, यही दूरी होगी, ये हमको निकालना है। अब यार देखो ये, आइए हम क्वेश्चन नंबर 14 की बात कर लेते हैं। 14 भी बहुत ही सिंपल है, अच्छे तरीके से आप कर लोगे। क्वेश्चन दिया है सोनिया अपने घर से 4 किलोमीटर पूरब की ओर चली। चलिए हम सोनिया को 4 किलोमीटर पूरब की ओर चला देते हैं। चल भाई सोनिया तुम 4 किलोमीटर पूरब की ओर चल जाओ, यहाँ से हमने चला दिया 4 किलोमीटर पूरब की ओर। अब यहाँ पे दिया है वह बाएं घूमी और 6 किलोमीटर चली। हम सोनिया को कहते हैं चल तू बाएं घूम जा और 6 किलोमीटर और चल ले, तब सोनिया बाएं घूम गई कहने पे हमारे और 6 किलोमीटर और चल रही। अब यहाँ पे दिया है अब दाएं घूम के 4 किलोमीटर चली, अब दाएं घूमी और फिर से 4 किलोमीटर चली। अब यहाँ से ए के और बी यानी कि प्रारंभिक स्थान से अंतिम स्थान की दूरी पूछ रहा है, तो ये दूरी क्या होगी? अगर जो आप एक सीधी लाइन मिला दो तो यही तो दूरी आपसे पूछ रहा है। तो यहाँ पे ये दूरी निकालने के लिए आपको ये देखो, ये पूरा 6 दिया है ना, ये पूरा 6, तो ये 3 होगा, ये 3 होगा। अगर जो आप पाइथागोरस थ्योरम लगाते हो तो ये 4 हो जाएगा और ये 3 है और ये वाली डिस्टेंस निकल के आ जाएगी 5, क्योंकि ट्रिपलिंग होता है। और ट्रिपलिंग आप निकाल के भी देख सकते हो। अगर जो ए बी सी मान लो तो आपका ए सी स्क्वायर बराबर हो जाएगा ये स्क्वायर यानी कि 4 स्क्वायर 16 और 3 स्क्वायर 9, यानी कि 16 9 25, तो ए सी स्क्वायर बराबर 25, तो AC बराबर 5 हो जाएगा। 5 ये यानी कि यहाँ पे देखो ये जो डिस्टेंस है ये इसके यहाँ के बराबर हो जाएगी, अगर जो यहाँ पे लाइन खींचे, और ये जो डिस्टेंस है वो इसके बराबर होगी और ये जो डिस्टेंस है वो इसके बराबर होगी, ठीक है। तो ये काम कर सकते हो, तो 5 ये आ जाएगी और ये भी बराबर ही होगी ना, तो 5 यानी कि 10 इसका आंसर हो जाएगा दूरी, ठीक है 10। या फिर एक काम कर सकते हो आप डायरेक्ट यहाँ पे ये लाइन मिला दो, ये लाइन मिला दोगे तो ये पूरी डिस्टेंस 6 दिया तो ये भी 6 हो जाएगा, ये मिला दो, ये 4 है तो ये भी 4 यानी कि ये 8 हो गया। यानी कि आपका ट्रायंगल एक और बड़ा वाला बन गया, ये 6 ये 8, तो भी आपका ये निकालोगे आपका 10 ही आएगा। क्यों? क्योंकि आपका अगर जो हम ए बी हम सी मान लेते हैं तो पाइथागोरस थ्योरम से निकालेंगे AC स्क्वायर बराबर 8 स्क्वायर 64 प्लस 6 स्क्वायर 36, यानी कि AC स्क्वायर बराबर 100 और AC बराबर यहाँ पे 10 हो जाएगा, यानी कि 10 इसका आंसर निकल के आ जाएगा। ठीक, आगे चले 15 की बात करें। अपने घर से दक्षिण पश्चिम की ओर मुख करके कविता 15 मीटर चलती है। अपने घर से दक्षिण पश्चिम की ओर मुख करके कविता 15 किलोमीटर चलती है। तो हम दक्षिण पश्चिम हमारा पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण, दक्षिण पश्चिम यानी कि इधर हम यहाँ से कविता को चलाते हैं। अब 15 किलोमीटर चली कविता दक्षिण पश्चिम की ओर मुख करके। अब क्या बोला, फिर उत्तर की ओर 12 किलोमीटर उत्तर की ओर मुड़ गई और 12 किलोमीटर चली, उत्तर की ओर मुड़ के 12 किलोमीटर चली। अब वह अपने घर से उसका प्रारंभिक स्थल कितना दूर है। ठीक है, अब यहाँ से चली होगी मान लो कहीं से, अब यहाँ से ये डिस्टेंस ही पूछ रहा आपसे। ठीक है, ये आपका ट्रायंगल बन गया, एक प्रकार का ट्रायंगल बन गया। ये 15 दे दिया, ये 12 दे दिया, ये आपको निकालना है। तो भी आप पाइथागोरस थ्योरम का यूज करोगे, यानी कि आप अगर जो देखते हो इसे ए मान लो, इसे बी मान लो, इसे सी मान लो, क्या करते हो आप पाइथागोरस थ्योरम, कर्ण का स्क्वायर बराबर, ये कर्ण हो गया, ये आधार हो गया, ये लंब हो गया, कुछ भी मान सकते हो। ठीक है, ये कर्ण रहेगा, ये बड़ा वाला है। ठीक है, तो आपका यहाँ पे देख लो, निकाल लो, आराम से आपका निकल जाएगा। ठीक है, तो ए बी स्क्वायर कर सकते हो, ए बी स्क्वायर बराबर, ठीक है, ए बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, ए सी स्क्वायर प्लस आपका बी सी स्क्वायर। या फिर आप ये जो ए बी दिया है ना, तो ए बी को उधर ले जाओ, जो निकालना है उसको इधर ले आओ। ठीक है, तो यहाँ पे करोगे तो 15 स्क्वायर माइनस 12 स्क्वायर हो जाएगा, तो 15 का स्क्वायर 225 होता है और 12 का स्क्वायर 144 होता है। तो कितना निकल के आ जाएगा आपका ए सी स्क्वायर बराबर, तो ए सी स्क्वायर आपका 81 निकल के आ जाएगा, तो ए सी की वैल्यू 9 आ जाएगी, यानी कि इसका आंसर आपका 9 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। आगे चले नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 16। रजनीकांत, अब रजनीकांत आ गया। ठीक है, चलो रजनीकांत घर से ऑफिस के लिए
अपनी कार से निकलता है वह 15 किलोमीटर सीधे उत्तर की ओर गाड़ी चलाता है। रजनीकांत अपने घर से ऑफिस के लिए निकलता है और 15 किलोमीटर सीधा अपने घर से गाड़ी चलाता है। चलो हम रजनीकांत को 15 किलोमीटर गाड़ी चलवा दिए। अब क्या दिया है, सीधे उत्तर की ओर गाड़ी चलाता है और पूरब की ओर मुड़ता है। पूरब की ओर मुड़ के 8 किलोमीटर जाता है। हमने पूरब की ओर मुड़ के 8 किलोमीटर चलवा दिया, चल भाई रजनीकांत। उसके बाद वह बाएं मुड़ता है। अब क्या हुआ, बाएं मुड़ता है और 1 किलोमीटर चलते हैं, तो हमने कहा 1 किलोमीटर और चल लो, तो 1 किलोमीटर और चला। वह दोबारा बाएं मुड़ता है और 20 किलोमीटर गाड़ी चलाकर ऑफिस पहुंचता है। दोबारा बाएं मुड़ा तो 8 इधर हो गया और इधर पूरा ये 20 किलोमीटर चला के यहाँ पे आ गया और यहाँ पे उसका ऑफिस है और यहाँ पे उसका घर है। ठीक है, तो अब पूछा है उसके घर से ऑफिस कितनी दूरी पे है, तो ऑफिस की दूरी घर से यही तो है। ठीक, ये आपका ट्रायंगल बन रहा है कि नहीं, यहाँ से मिला दो, तो ये 15 है पूरा, ये 15 है और ये एक क्या है, 1 है, यानी कि पूरा मिला के अगर जो मैं इसको अलग करूं तो ये आपका 16 हो जाएगा और ये वाला कितना हो जाएगा, पूरा 20 है और यहाँ तक आपका 8 है, यानी कि 20 - 8 12 और ये आपका निकालना रहेगा। क्या निकाल लोगे या नहीं, क्या निकाल लोगे या नहीं, निकाल लोगे। 16 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर हो जाएगा, कड़ निकाल लोगे। 16 स्क्वायर 256 आ जाएगा प्लस 12 स्क्वायर 144 आ जाएगा। दोनों ऐड करोगे तो आपका लगभग 400 आएगा और यहाँ पे क्या आएगा 400, अगर जो आप ABC मानते हो तो AC स्क्वायर 400 आएगा, तो AC बराबर आपका 20 निकल के आ जाएगा। इसका आंसर ऑप्शन नंबर C, 20 किलोमीटर उत्तर पश्चिम की ओर। अब उत्तर पश्चिम कैसे, उसका घर तो यहाँ था और यहाँ से ये किस दिशा में, ये तो आपका उत्तर पश्चिम होगा, ये जो ऑफिस है तो उत्तर पश्चिम की ओर 20 किलोमीटर है। आगे चलें, नेक्स्ट बात करें, क्वेश्चन नंबर 17 है, एक आदमी का मुंह पश्चिम की ओर है। आदमी का मुंह पश्चिम की ओर है, चले भाई आदमी का मुंह पश्चिम की ओर कर देते हैं हम, यहाँ से पश्चिम की ओर है। अब वह दक्षिणावर्त तथा फिर देखो यहाँ पे अगर जो मैं ये बनाऊँ चार्ट, ठीक है, तो ये आपका पश्चिम की ओर है। अब क्या बोला है, अब वह 45 डिग्री दक्षिणावर्त, दक्षिणावर्त मतलब मैंने बोला इधर, तो 45 डिग्री मुड़ेगा तो इधर ही तो मुड़ेगा, यानी कि पहला मुंह यहाँ था, अब दूसरा मुंह यहाँ आ गया, दोबारा यहाँ आ गया 45 डिग्री दक्षिणावर्त मुड़ने के बाद, तथा फिर 180 डिग्री दक्षिणावर्त, यानी कि फिर यहाँ से 180 डिग्री और मुड़ा तो 180 डिग्री यहाँ से यहाँ आ जाएगा। तीसरा जो उसकी स्थिति है वो यहाँ आ गई, 180 डिग्री मुड़ने के बाद अब आदमी का मुंह इधर हो गया। अब क्या पूछा है, उसके बाद चौथी स्थिति में वह 270 डिग्री वामावर्त, यानी कि दक्षिणावर्त पहले घूमा था, अब 270 वामावर्त, यानी कि 270 इधर घूमेगा, तो 180 ये हो गया, 45 ये और 45 घूमना पड़ेगा उसको, तब जाके 270, यानी कि चौथी स्थिति उसकी यहाँ आ गई। 270 डिग्री वामावर्त घूमने के बाद अब उसका मुख किस दिशा में है, पहले पश्चिम दिशा में था तो पश्चिम ये हो गया, पूरब ये हो गया, उत्तर ये हो गया, दक्षिण ये हो गया, यानी कि ये पश्चिम ये दक्षिण, यानी कि दक्षिण पश्चिम दिशा में उसका मुंह है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हो जाएगा राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी। आगे चले, क्वेश्चन नंबर 18, यदि किसी घड़ी में 7:45 हो रहे हैं, हम घड़ी बना लेते हैं, 12 बजता है, 6 बजता है, 9 बजता है, 3 बजता है और यहाँ पे 8 बजता है, यहाँ पे 7 बजता है। 7:45 कुछ ऐसा ही तो होगा, ठीक हो रहे हैं, तो घंटे की सुई उत्तर दिशा में हो, ठीक है, ये मिनट की सुई हो गई और ये घंटे की सुई हो। अगर घंटे की सुई उत्तर दिशा में हो, ये आपका उत्तर दिशा सूचित करेगा, तो चलिए हम यहाँ पे बना लेते हैं, ठीक है, ये हमने बना लिया, ये आपका उत्तर दिशा सूचित करेगा, ठीक है, ये बताना चाह रहा है, तो आपके समझ में आ गया होगा। घंटे 7:45 तो यही बजेगा ना, घंटे की सुई उत्तर दिशा, तो हमने उत्तर दिशा इधर दिखा दिया, तो ये उत्तर होगा तो ये तो दक्षिण होगा इसके सामने वाला, और इसके सामने वाला दक्षिण होगा, तो ये वाला आपका पूरब होगा, इधर वाला ये पूरब होगा और ये वाला आपका पश्चिम होगा। तो आपसे पूछ रहा है मिनट की सुई किस दिशा में है, मिनट की सुई इस दिशा में है, यानी कि ये वाली दिशा मिनट की सुई की दिशा हो जाएगी, तो यानी कि ये पूरब और ये उत्तर, तो उत्तर पूरब आंसर आएगा कि नहीं, उत्तर और पूरब, यही आपका आंसर हो जाएगा, उत्तर पूरब, ऑप्शन नंबर डी। आगे चले, 19 नंबर क्वेश्चन की बात करें, यहाँ पे दिया है निम्नलिखित जानकारी को ध्यान से पढ़ना है, उसके बाद आपको आंसर देना है। चलिए पढ़ते हैं। यस टी के दक्षिण में 10 मीटर की दूरी पर है, ठीक दिया है, यस टी के दक्षिण में 10 मीटर की दूरी में है, ठीक है,
टी के दक्षिण में, तो मान लो टी यहाँ कहीं होगा, टी के यहाँ पे कहीं है, टी से दक्षिण में कहीं पे एस है, और ये कितनी दूरी पे है, 10 मीटर की दूरी पर है। अब क्या बोला है, टी यू के पश्चिम में 6 मीटर दूरी पे है। टी जो है यू के पश्चिम में है, तो पश्चिम इधर होगी, तो यू यहाँ कहीं होगा, तब तो पश्चिम में होगा। तो चलो यहाँ पे बना लेते हैं, 6 मीटर दूरी पर कहीं पे आपका यू है, ठीक है, ये यू है। अब क्या बोला है, यू वी के उत्तर में 15 मीटर की दूरी पर है। वी के उत्तर में है यू, वी कहीं यहाँ होगा, तभी तो यहाँ से उत्तर में यू होगा। तो चलिए हमने इसको भी बना लिया, ये आपका वी यू के वी के उत्तर में यू है कहीं पे 15 मीटर दूरी पर। अब आपसे क्या बोला है, डब्लू वी के पूरब में 6 मीटर दूरी पे है, तो वी यहाँ है, यहाँ से पूरब में है, ठीक है, क्या डब्लू वी के पूरब में है, वी के पूरब में कहीं यहाँ पे डब्लू होगा, कहाँ पे, 6 मीटर की दूरी पर, ठीक। अब बोला है एक्स डब्लू के उत्तर में है, एक्स डब्लू के उत्तर में, यानी कि डब्लू के उत्तर में एक्स यहाँ कहीं होगा, ठीक। तो कितनी दूरी पे, 5 मीटर दूरी पर। अब यहाँ पे ये सारी चीज़ें सॉल्व हो गई। पूछ रहा है टी के सापेक्ष यक्स जो है वो किस दिशा में है, तो देखो टी के सापेक्ष यक्स कहाँ है, यक्स यहाँ है, ठीक है। टी के सापेक्ष एक्स की दिशा यहाँ पे है, तो आपकी ये वाली दिशा हो रही है, ठीक है। तो आप अगर जो यहाँ पे मैप बनाओगे टी पे मैप बनाओगे, तो ये आपका पूरब होगा, ये पश्चिम होगा, ये उत्तर होगा, ये दक्षिण होगा, यानी कि दक्षिण पूरब हो रही है। तो दक्षिण पूरब आपका आंसर हो जाएगा टी के सापेक्ष यक्स, ठीक है। अभी एक और क्वेश्चन इसी में है, क्या क्वेश्चन है, इसमें दिया है यदि y v के पश्चिम में 16 मीटर दूर की स्थिति पर है, ठीक है, y, ठीक है। इसको आप कर लेना, थोड़ा सा कुछ नहीं, सिंपल है, आप कर लोगे। इसका आंसर 10 मीटर आ जाएगा, मैं आंसर बता देता हूँ, 10 मीटर आएगा, इसको कर लेना। साथ में आपका HW का मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ, ये भी क्वेश्चन आप कर लेना। HW का मैं दे रहा हूँ, वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा था इसलिए मैंने खींच दिया। और आपको ये 4 क्वेश्चन में, ये 6 क्वेश्चन टोटल मिला के मैं आपको HW यानी कि होमवर्क दे रहा हूँ। तो करके बताना, कमेंट करना आंसर कितना आया, ठीक है, सबका। और चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों, जय भारत।